दोस्तों, कल वीकली एक्सपायरी है और कल हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज बैंक निफ्टी पूरे दिन आप देखिए तो एक रेंज में बना रहा है बैंक निफ्टी। ये जो आप एक रेंज देख रहे हो, इस रेंज में बैंक निफ्टी बना रहा है और लास्ट के 15 मिनट में इसने ब्रेक डाउन करा है और उसके बाद ये यहाँ पे आके रुक गया। अब क्या हो रहा है, मैंने आपको फॉल के बारे में बताया था, कल भी फॉल आ गया, आज भी फॉल आ गया, ठीक है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, जिस तरीके से एक मुझे यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि जैसे मार्केट ना यहाँ सेलर्स को ट्रैप कर रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप जरा डेली टाइम फ्रेम पे आइए, आपको डेली टाइम फ्रेम पे इसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। आप ये देखिए, ये जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये कहीं ना कहीं फ्लैग एंड पोल टाइप स्ट्रक्चर है। और फ्लैग एंड पोल इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिबोनाची को लेके जाऊँ तो इसका ये 50% का रिट्रेसमेंट के तौर पे इसे देखा जाएगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये हो गया इसका ब्रेकआउट। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करा, ऊपर गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया, कल हल्का सा हो सकता है नीचे और उसके बाद ये अपसाइड की तरफ मूव करने का ट्राई करेगा। तो अब कल हम इसमें किस तरीके से ट्रेड करेंगे, देखिए उससे पहले एक चीज़ मैं और बता दूं। अगर देखिए बैंक निफ्टी को बहुत बड़ा एक फॉल करना था ना, तो ये तरीका नहीं है फॉल का। डेली मार्केट गैप अप खुल जा रहा है, ऊपर की तरफ रह रहा है और सेकेंड हाफ में नीचे आ जा रहा है। देखिए यहाँ मार्केट ऊपर खुल रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है और रुक जा रहा है। तो ये फॉल इतना स्लो नहीं हो सकता है। फॉल में क्या होता है, सेलर्स हमेशा फास्ट सेलिंग में आते हैं और बायर्स हमेशा स्लोली बाइंग में आता है। तो ये मार्केट जितना स्लो मूव कर रहा है, वो देख के मुझे लग रहा है कि कहीं कल शॉर्ट कवरिंग मूव ना आ जाए। और एक रीज़न यहाँ पे इसलिए भी लग रहा है ना, बिकॉज अगर प्रीवियसली चार्ट्स में एक पॉइंट को देखे ना, आप यहाँ पे देखिए लगातार 4 रेड कैंडल बन गए, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। तो मैंने ऐसा नोटिस करा है कि 4 से 5 अगर रेड कैंडल्स बन जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो नेक्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन ही बनता है जनरली। अब यहाँ पे देखिए 4 रेड बना, एक ग्रीन आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, फिर एक यहाँ पे ग्रीन आ गया, 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन आ गया। अब देखिए 3 के बाद ये ग्रीन आ गया। तो ये इस तरीके से देखिए 3 के बाद ये ग्रीन आ गया। इस पूरे अपमूव में आप देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद ये ग्रीन आ गया। ये जो पूरा अपमूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये 4 रेड कैंडल्स के बाद यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग जरूर आया है। मार्केट आप देखो, ये फॉल नहीं हो रहा ढंग से। मार्केट गिरा जरूर है, मैंने आपको बोला था मार्केट गिरेगा और वो गिरा ही गिरा है, बट यहाँ पे क्या बड़े बड़े कैंडल्स बन जाने चाहिए थे, जो कि नहीं बन रहे। इसलिए मुझे अब बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहा है कल एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग मूव हमें अपसाइड का मिलेगा। अब उस मूव को हम लोग पकड़ेंगे कैसे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर कल बैंक निफ्टी इसी जोन में खुलता 44,600 44,700 से लेके 44,600 के बीच में, और खुलते ही पहले 15 20 25 मिनट में इसको ये ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, ब्रेक डाउन करने के बाद बैंक निफ्टी यहीं पर रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद ये फास्ट फॉलोअप सेलिंग नहीं आता है, तो ब्रेक डाउन करने के बाद बैंक निफ्टी वहीं रुक जाता है और यहीं पे रुक जाता है। और अब देखना 12 साढ़े 12 बजे के बाद आपको कहीं ना कहीं 5 मिनट के चार्ट पे एक अपर साइड प्राइस एक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता दिखेगा। जहां पे भी वो एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता, बाई करना, हम लोग टारगेट रखेंगे 44,900 45,000, और हो सकता है 45,000 को भी ये ब्रेक कर जाए। मुझे लग रहा है कल बड़ा एक्सपायरी बन सकता है। वाई, बिकॉज लास्ट 2 3 टाइम से एक्सपायरी में कोई मूव नहीं आ रहा है। एक पॉइंट आप यहाँ पे और नोटिस करिए, इस पूरे के पूरे ये जो चैनल में ये जो चल रहा है, ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, ये चैनल का हाई था, उस दिन का हाई, इसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं करा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया सेकेंड टाइम का हाई, इसको ब्रेक नहीं करा। फिर ये देखिए थर्ड डे का हाई, इसको ब्रेक नहीं करा, इसको ब्रेक नहीं करा, ये देखिए फिर इसको ब्रेक नहीं करा। अब इसने ये जोन रेजिस्टेंस का बना दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी इन जोन्स के ऊपर निकलता ना 44,900 45,000, तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, जो शायद बैंक निफ्टी को 45,100 45,200 तक भी कल लेके जा सकता है। ये हो गया एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर सपोज करते हैं बैंक निफ्टी एक गैप अप खुल जाता है, हम लोग सपोज करते हैं 44,800 यहाँ पे 44,900 के आसपास खुलता है, खुलने के बाद वो फिर नीचे आने का ट्राई करता, आने दीजिए, कुछ मत कीजिए, शांति से बैठे रहिए, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है और बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा है। इसलिए आप खुलते ही ट्रेड में मत एंटर करिए, इसको नीचे आने दीजिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये नीचे आएगा और यहाँ पे आपको खुद बताएगा, इस लो को ये ब्रेक करेगा और रुक जाएगा, देखिएगा। अगर ये आज के लो को ब्रेक करता है और उसके बाद रुक जाता है ना, तो आप समझ जाइए कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही मूव करने वाला है। बड़े गैप अप के केस में बता दिया, फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है तो क्या करना है, फ्लैट खुल के ऊपर अगर निकलता है तो तब भी वेट करना है। देखिए जो भी ट्रेड आपको लेना है ना, वो 12 साढ़े 12 के बाद लेना, आप उससे पहले उन ट्रेड्स में एंटर मत करिएगा। आप यहाँ पे, आप लोगों को पता है मेरा जो एक्सपायरी सेटअप स्ट्रैटेजी है, जो मोस्टली हर बार काम करता है, लास्ट 1 2 बार वो वर्क नहीं किया बिकॉज मार्केट साइडवेज रह गया।
मुझे लगता है कल एक्सपायरी सेटअप स्ट्रैटेजी में जबरदस्त पैसे बनेंगे। जो 1 बजे हम लोग एक कॉल और एक पुट ऑप्शन लेते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप जरूर उस वीडियो को देखिए, आपको पैसे उससे ही बनेंगे कल। अब अगर बैंक निफ्टी गैप अप भी खुल जाता है तो यहाँ पे उसको कंसोलिडेट होने दीजिए, इस आज के हाई के ऊपर निकलेगा तब हम लोग इंटर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ट्राई करिए मार्केट में एंट्री लेने का 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही। आप निफ्टी में भी देखिए सेम स्टोरी है, ये इस बड़े से रेंज में, ये ऑलमोस्ट 180 पॉइंट के रेंज में निफ्टी कितने दिन से ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे निफ्टी में क्या हो सकता है, कल अगर ये भी फ्लैट खुल के नीचे आता है ना, तो हो सकता है 340 320 के पास सपोर्ट ले ले और उसके बाद वहां से रिवर्स करने का ट्राई करे। या तो गैप अप खुलता है तो आज का ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना 450 460, इसके ऊपर निकलता है तब भी आप बाई कर सकते हैं। टारगेट 19500 19550। बट मुझे बैंक निफ्टी में ज्यादा तेज शॉर्ट कवरिंग का कल आसार लग रहा है, तो आप लोग बैंक निफ्टी में ट्राई करिएगा, मेरा एक्सपायरी सेटअप स्ट्रैटेजी यूज कीजिएगा और आपके पैसे, मुझे लगता है 90% से ज्यादा चांसेस है कल अपसाइड में पैसे बनने ही बनने हैं। दोस्तों अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे मनी बैक गारंटी कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। और तो और अगर आप स्मार्ट मनी ट्रैकर से जुड़ना चाहते हैं जो एकदम वंडरफुली काम कर रहा है इतने दिनों से और बड़े बड़े पैसे बन रहे हैं स्मार्ट मनी ट्रैकर से, तो आप इन दोनों के लिए हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।